जोहार आप सभी का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो भी बातें करता हूँ एकदम संवैधानिक, एकदम कानूनी और जो बातें हमारी स्थानीय नीति में लागू हो सकती है, आज मैं उसी पर बात करूँगा। मेरे हाथों में जो ये झारखंड राज्य में स्थानीय नीति रघुवर दास ने बनाई थी, उसका डॉक्यूमेंट्स है। अब ये स्थानीय नीति में किस तरह की त्रुटियां थी जिसने रघुवर दास ने जो बनाई थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस पे इसलिए हम बात करेंगे कि जेएमएम का जो आईटी सेल है, उसमें से किसी ने हमें, जेएमएम के लोगों ने हमें भेजा है कि आप लोग 1985 के स्थानीय नीति पर नहीं बोलते। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने हर बार 1985 की नीति को हम लोगों ने खंडन किया है, खारिज किया है और इसको एक असंवैधानिक बताया है। हम लोगों ने शुरू से इसे 1985 का विरोध किया है। चाहे वो 2017 में जब आंदोलन हुआ था, उस समय भी हम लोग वहाँ पर रांची में आंदोलन किए थे और अभी भी हम उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं इसके साथ साथ हम आज के झारखंड में स्थानीय नीति जो रघुवर दास ने बनाई थी उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, आगे के एपिसोड में हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो हेमंत सोरेन की जो सरकार ने बनाई थी स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनाने का जो प्रयास की थी, उस पर हम बताएंगे कि किस तरह से उसने हमें धोखा देने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। तो आज हम रघुवर दास के जो स्थानीय नीति है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। उसके पहले दो लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बात है। रघुवर दास ने 2016 में झारखंड के लिए स्थानीय नीति बनाई। स्थानीय नीति का कटअप रखा 1985 नहीं, यानी 30 साल रखा। मतलब 1985 उस समय 2015 था, यानी 8 साल अभी और माइनस कर दें तो करीब 8 साल माइनस करने के बाद 1985 और अभी 93 हो गया कटअप अपडेट। ऐसा माना जाए नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। ये स्थानीय नीति है। स्थानीय नीति के फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में स्थानीय नीति की घोषणा की। इस नीति को बनाने में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों गहन विचार विमर्श करने के पश्चात सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक उल्लेखित शर्त को पूरा करता हो। यानी इसमें 6 कॉलम दिए गए हैं। इन 6 कॉलमों को जो पूरा करेगा वो झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। अब इसमें क्या क्या गलतियां इन 6 कॉलम में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो, एवं ये बहुत अच्छा है कि झारखंड के जो भौगोलिक सीमा में निवास करता हो वो झारखंडी होगा, ठीक है। अथवा पूर्वज के नाम पर गर्त, सर्वे एवं खतियान दर्ज हो, ये यहां तक सही है। भूमिहीनों के मामले में उसकी पहचान जो है संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी। ये लाइन, मतलब ये कॉलम बहुत तरह से, मतलब 80% नहीं 90% कह सकते हैं कि सही है। ग्राम सभा में कुछ त्रुटियां हो सकती है। कैसे? क्योंकि शहरों में आजकल देखते हैं जिधर की आबादी बाहरियों की है वहां पर मुखिया भी वही लोग चुने जा रहे हैं और पंचायत समिति भी वही लोग चुने जा रहे हैं। तो वहां ग्राम सभा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्जी ग्राम सभा कर दिया जाएगा और प्रमाणित कर दिया जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है। तो ग्राम सभा भी एक तरह से त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि 90% तक ये कॉलम सही हो सकता है। अब दूसरा कॉलम में अगर हम नजर डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ है किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्षों या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो, ऐसे व्यक्ति पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो, वो झारखंडी होगा। ये एकदम सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर नौकरी करने आया हो, यहाँ निवास कर रहा हो 30 सालों से, तो वो वहां का ये स्थानीय निवासी कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा बात है तो हम लोग 1921 के दरमियान में कम से कम वही करीब 1.5 लाख के आसपास में हमारे जो झारखंड के जो लोग हैं, 1921 की हम बात कर रहे हैं, यानी जब अंग्रेज थे, तो हमारे लोगों को असम ले जाया गया, अंडमान निकोबार ले जाया गया। वो लोग वहां रह गए, वहीं रच गए, वहीं बस गए, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा भी अडॉप्ट कर लिए। लेकिन वहां की सरकार आज तक उसको स्थानीय की मान्यता नहीं दी है। उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। असम में उसको टी ट्राइब बोला जाता है
अंडमान निकोबार में क्या था कि अंडमान निकोबार द्वीप जब बसाया जा रहा था तब झारखंड के लोगों को ले जाया गया था। इसलिए ले जाया गया था क्योंकि अंडमान निकोबार जो था एक जंगल वाला क्षेत्र था और झारखंडी जो लोग थे, खास करके ट्राइबल्स जो लोग थे, वो जंगल को साफ करने में बहुत ही निपुण थे। तो इनको वहां पर जंगल और झाड़ियों को साफ करके वहां बसाने के लिए ले जाया गया था और आज लोग वहीं पर बस गए हैं, रच गए हैं। लेकिन आज तक अंडमान निकोबार की जो सरकार है वहां के झारखंडियों को वहां की स्थानीयता की मान्यता नहीं दी है। तो बताइए, जो 30 साल आके झारखंड में रह लेगा उसको हम स्थानीयता का मान्यता कैसे दे देंगे? गलत है। नहीं, 30 वर्ष कभी हो ही नहीं सकता था। रघुवर दास ने एक चीज किया था, रघुवर दास ने प्रयास जरूर अच्छा किया था, स्थानीय बनाने का प्रयास जरूर अच्छा किया था, लेकिन पूरी तरह से वो परिपाटी में सफल नहीं हो पाए। हाँ, अगर 1985 था, थोड़ा और ये नीचे को कटअप ले आते और 1964 का जो सर्वे सेटलमेंट है, जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो झारखंड में हुआ है, अगर उसको मान्यता ये दे देते तो वो 100% नहीं तो 95% तक सही हो सकता था। 95% से भी अब हम मान सकते हैं कि 99% सही हो सकता था, 1% त्रुटियां हो सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1985 को कटअप माना। 1985 नहीं, अभी के दौर में अगर देखा जाए तो 1993 हो गया। यहां 30 वर्ष लिखा है, ये नहीं लिखा है कि जो 1985 से रह रहा है वो झारखंडी होगा, वो नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जो 30 वर्ष, यानी अभी हो गया 2023, अभी से 30 वर्ष माइनस कर दीजिए, यानी 1993 से जो रह रहा है अभी के दौर में वो झारखंडी हो गया, यानी ये गलत था। तीसरा कॉलम में लिखता है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी, उनकी पत्नी, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। मतलब कह रहा है कि अगर कोई झारखंड में नौकरी ले लिया है और अगर नौकरी ले लिया है और यहाँ पर नौकरी करने आ गया है और यहाँ से 30 वर्ष में से रह रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसका जो संतान होगा, उसकी जो पत्नी होगी, उसको यहाँ स्थानीयता का लाभ मिलेगा, मतलब स्थानीयता प्राप्त होगा, मतलब वो स्थानीय कहलाएगा। अब आप एक बात सोच के देखिए, ये कितना त्रुटिपूर्ण है, एक कॉलम कितना त्रुटिपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, क्या झारखंड का व्यक्ति महाराष्ट्र करने जॉब करने नहीं गए? क्या महाराष्ट्र में नौकरी नहीं लिए? जनरल की सीटों में 2%, 1% या 2-4 तो जरूरी लिए होंगे। गुजरात में भी लिए होंगे, पंजाब में भी लिए होंगे। क्या वहां पर वहां की सरकार, चाहे बिहार में भी लिए होंगे, यूपी में भी लिए होंगे झारखंड के लोग, क्या वहां की सरकार झारखंडियों को मान्यता देगी कि वो बिहार के निवासी होंगे, यूपी के निवासी होंगे, पंजाब के निवासी होंगे, गुजरात के निवासी होंगे, मुंबई का निवासी होंगे, महाराष्ट्र के निवासी होंगे? क्या मान्यता देंगे? नहीं देंगे। मतलब इससे होता है कि अगर यहां पर वहां पर नौकरी करने गए तो उनके बच्चों को वहां पर स्थानीयता का मान्यता प्राप्त होगा। ये झारखंड एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर यहाँ नौकरी करने आने वाले को स्थानीयता का मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो ये कॉलम भी त्रुटिपूर्ण था रघुवर दास का। अब चौथा कॉलम में आते हैं। चौथा कॉलम में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का पदाधिकारी, कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो वह या उनकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। मतलब कि वो झारखंड सरकार की नौकरियां थी। अब कह रहा है कि भारत सरकार की भी जो अगर नौकरी करने झारखंड आया है, भारत सरकार के आने, जैसे रेलवे हो गया, सेंट्रल सरकार की जितना भी जॉब है, अगर उसमें भी झारखंड नौकरी करने आया है तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर स्थानीयता का लाभ प्राप्त होगा, उसकी पत्नी को, उसको यहाँ स्थानीयता प्राप्त होगी, यानी वो झारखंड का निवासी कहलाएंगे। कितना त्रुटिपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। क्या हमारे लोग रेलवे में नौकरी लेके महाराष्ट्र नहीं गए, तमिलनाडु नहीं गए, आंध्र प्रदेश नहीं गए? गए हैं। क्या सेंट्रल सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें झारखंड के लोग वहां नौकरी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या उनको उस राज्य में स्थानीयता का लाभ प्राप्त होगा? क्या उसको स्थानीय माना जाएगा उन राज्यों में? क्या झारखंडियों को दूसरे राज्यों में स्थानीय माना जाएगा? कभी नहीं माना जाएगा, कभी नहीं माना जाएगा। और यहां रघुवर दास ने क्या किया है कि सेंट्रल सरकार की जितनी नौकरियां हैं उसमें कोई अगर जॉब करने आया है तो उनके बच्चों को भी झारखंड के स्थायी निवासी माना जाएगा। ये चौथा कॉलम में लिखता है, तो यानी ये भी त्रुटिपूर्ण है। अब आते हैं पांचवा कॉलम में। पांचवा कॉलम में लिखा है कि झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधि पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो, वो भी झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। संवैधानिक पद में बैठा हुआ है लोग हैं, उनको भी स्थानीय निवासी। कुछ हद तक इसको सही माना जा सकता है कि जो संवैधानिक पद पर बैठते हैं कुछ हद तक सही माना जा सकता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। काहे कि हमारे लोग भी विधिक पदों पर या संवैधानिक पदों पर अन्य राज्यों में जाकर बैठे हैं, वहां पर नौकरी लिए हैं।
क्या उनको वहां का स्थानीय का लाभ प्राप्त हो जाएगा? क्या उनके बच्चों को लाभ वहां मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। तो हम कैसे दे देंगे? तो ये भी त्रुटिपूर्ण है। अब आते हैं छठा कॉलम। छठा कॉलम में रघुवर दास लिखता है कि स्थानीय नीति जो कहती है वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपने मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। देखिए, कभी भी जन्म हो जाने से या फिर मैट्रिकुलेशन कर लेने से वहां के स्थानीय कभी नहीं माना जा सकता। इस बात को जान लीजिए। इसलिए नहीं माना जा सकता कि अगर ऐसा बात है तो बहुत सारे झारखंडी जो गए हैं अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए, चाहे वहां ऑटो चलाने के लिए, ड्राइवरी करने, 25 सालों 30 सालों से वहीं पर रच गए हैं, बस गए हैं, और रच जाने से, बस जाने से क्या वहां की स्थानीयता प्राप्त हो जाएगी? कभी नहीं प्राप्त हो जाएगी। हाँ, मैट्रिकुलेशन जो है, मैट्रिक पास का एक कॉलम डाला जा सकता था बाहरियों को रोकने के लिए। ये अच्छा प्रयास है, इसको अच्छा प्रयास माना जा सकता है, लेकिन स्थानीयता दे सकते हैं ये मान्यता, ये गलत है। हम बाहरियों को कि आप यहां से झारखंड से मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कॉलम डाला जा सकता था। लेकिन मैट्रिकुलेशन या जन्म के स्थान पर किसी को स्थानीयता का लाभ आप नहीं दे सकते। अगर ऐसा है, हमारे गांव का ही बात बताते हैं, हमारे पंचायत का ही बात बताते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रवासी बंधु सब हैं, भाई सब हैं, जो मुंबई में ऑटो ड्राइवरी करने के लिए 30 साल 35 साल से वहीं कर रहे हैं। आज उनका परिवार भी वहीं रच गया, वहीं बस गया है। उनके बाल बच्चे जो है मैट्रिक इंटर पास कर गए वहीं से। क्या महाराष्ट्र की सरकार ये मान्यता देगी कि वो वहां का मराठी महाराष्ट्र का स्थानीय निवासी होगा? कभी मान्यता नहीं देगी, और देना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि हर राज्य की अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। अगर इस सीमा के लोग उस सीमा में जाकर बसने लगेंगे, रचने लगेंगे, बसने लगेंगे, तो वहां पर भार बढ़ेगी, संसाधनों की भार बढ़ेगी, लोगों का भार बढ़ेगा, जनसंख्या गैदरिंग होगा, हर संसाधन पर भार बढ़ेगा। इसलिए सबकी सीमाएं बांटी गई है। तो जिस राज्यों के जहां पर अधिकार है वहां सुरक्षित होना चाहिए। पहले अधिकार वहां के लोगों को होना चाहिए। अगर झारखंड है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। अगर बिहार है तो पहला अधिकार बिहारियों का होना चाहिए। यूपी है तो पहला अधिकार यूपी वालों का होना चाहिए। हाँ, जनरल के सीटों में हर किसी का अधिकार है, जनरल के सीटों में फाइट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारे राज्यों ने अपने जनरल के सीटों में भी कंट्रोल करने के लिए, अपने लोगों को बहाली करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलम जो है नियोजन नीति में डाले गए हैं, बनाए गए हैं कि बाहरी लोग उसमें 1% भी घुस नहीं सकते। जैसे हम उदाहरण लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि स्थानीय नीति जो बनाया है, जो बनाया तो बनाना था, जो बनाया ही है, साथ साथ में उन्होंने ये क्या किया है कि उन्होंने 2-3 चीजें लागू किया है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे उस पर आगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले कंपलसरी किया है। जो बंगाल ने किया है वो डायरेक्ट उड़ीसा सरकार ने भी वही किया है, और बंगाल सरकार ने भी वही किया है, और महाराष्ट्र सरकार ने लगभग भी वही काम किया है। इन लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले वहां तवज्जो दिया है उड़िया को, बंगाली को, कि अगर यहां पर अगर कोई नौकरी करना आता है तो उसे उड़िया आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए। उसके साथ ही ये कर दिया है कि उसको कम से कम मैट्रिक जो 7वां क्लास है वो उड़िया लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज में पास करना होगा, तभी यहां नौकरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कॉलम कर दिया है, तीसरा कॉलम ये डाल दिया है कि जो बंगाली और उड़िया लैंग्वेज में भी अगर पास किया हो तो भी उसी संस्थान से होना चाहिए जो उड़ीसा सरकार की जो मान्यता प्राप्त संस्थान होगा, या बंगाल सरकार की जो इंस्टीट्यूट होगा मान्यता प्राप्त, उसी से पास होना चाहिए, तभी वहां नौकरी ले सकता है। देखिए कैसे बैरिकेडिंग लगाया है, कैसे घोरना घोरा है, कैसा टाटी लगाया है कि आप उसको चाह के भी नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा दरवाजा लगाया है कि आप चाहेंगे भी तो उसको तोड़ नहीं सकते। दरवाजा तो अंदर लगाया ही लगाया, बाहर में एक मोटा सा ग्रिल लगा दिया कि आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, और ना आप वहां नौकरी कर पाएंगे। सबसे पहले वहां बंगाली भाषी को तवज्जो दिया जाता है, उड़ीसा में सबसे पहले उड़िया भाषी को तवज्जो दिया जाता है, फिर स्क्रूटनी का नियम वो लोग लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूरा ओपन कर दिया गया है, ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। आइए, झारखंड बाबा जी का ढाबा है, आइए और लूट के ले जाइए। तो यहाँ रघुवर दास की अगर स्थानीय नीति माना जाए तो केवल एक कॉलम हमको सही लगता है, जिसमें पहला कॉलम, बाकी जितना 5 कॉलम है वो 5 कॉलम ही पूरा त्रुटिपूर्ण लगता है। 1% 2% सही मान लिया जाए तो सही है, नहीं तो 99% इसका पूरी तरह से गलत है।
रघुवर दास का। हाँ, इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि इन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से अच्छा प्रयास किया था कि कम से कम 1985 को लाने का प्रयास किया था। 1985 के साथ साथ में अगर ये 1964 ले आते तो ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं रहता, पूरी तरह से ये क्या हो जाता कि पूरी तरह से सत्य हो जाता, सही हो जाता, एक अच्छा स्थानीय नीति बन के तैयार हो जाता। ऐसा स्थानीय नीति बन के तैयार हो जाता कि कभी फिर किसी सरकार को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें स्थानीय नीति चाहिए ही क्यों? सबसे पहले सवाल यह है, देखिए जितनी भी नौकरियां होती हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि सबसे पहले स्थानीय नीति और नियोजन नीति, ये दो चीजें होती हैं जिसके तहत नौकरियां ली जाती हैं। जब तक किसी राज्य की स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं रहेगी, वहां नौकरियां हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह में जाके फंसता रहेगा। इसलिए सबसे पहले स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जो हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, उसके बाद उसके आधार पर हम नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन ये सरकार 4 साल होने को चला है, ये सरकार भी विफल रही है। आगे के वीडियो में हम हेमंत सोरेन के सरकार पर ही बात करेंगे कि उन्होंने आज तक किस तरह से धोखा दिया है झारखंडियों को, किस तरह से छला है, किस तरह से कपट किया है झारखंडियों के साथ में, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।